सो फाइनली आई रिलैप्स। यस यस यस, यू हियर इट राइट, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरा नो फैप का जो 30 डे का चैलेंज मैंने लिया था वो 30 डे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके 2 दिन बाद मेरे यहाँ पे रिलैप्स हो चुका है। अब क्यों हुआ और आप बोलेंगे यार तू बता क्यों रहा है, तो देखो यार, अगर मैं चाहूँ बताऊँ या ना बताऊँ आपको पता नहीं चलने वाला है, लेकिन मैं एक्चुअल चाहता हूँ कि मैं जैसा फील कर रहा हूँ स्नो फैप जर्नी के दौरान मेरे को 30 डे में क्या क्या फ़ायदा देखने को मिला और इसको रिलैप्स होने के बाद यार मेरे को क्या नुकसान देखने को मिला, इसके बारे में आपको एकदम डिटेल में बताऊं और आगे का स्टेप क्या होने वाला है। क्या अब नो फैप 30 डे खत्म कि आगे इसे और एक्सटेंड करने वाला है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले यार बता दूँ, ये वो डायरी है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि इस चैलेंज के दौरान क्या फ़ायदे हुए और रिलैप्स के बाद मेरे को क्या नुकसान हुए और एक्चुअल में क्या वो मेंटल स्टेट मेरी रही होगी जिसके कारण मेरे को रिलैप्स करना पड़ा। यानी कि जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे को नो फैप को फॉलो करना है और उसको पता होने के बावजूद और चैलेंज मेरा था, मेरे को मालूम था, उसके बावजूद मेरे को रिलैप्स हुआ, तो इसके पीछे का क्या कारण रहा और उसका क्या मेरी सोच थी जिसके कारण मेरे को रिलैप्स हुआ, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन यार देखो, सबसे पहले बता दूँ, ये नो फैप जो है ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, ये आप समझ लो एक मैराथन है जिसमें हमें दौड़ना है और एक ऐसी रोड पे दौड़ना है जो पूरी तरह से कीचड़ से भरी हुई है। यानी कि 1000 नेगेटिविटी है, 1000 ऐसे कारण मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मास्टरबेट कर लो, लेकिन बस वो एक कारण है जो आपको आगे मोटिवेट करेगा नो फैप के लिए, वो है आप और आपका पैशन, आपका गोल। तो इसमें यह है कि अगर सपोज अगर आप कीचड़ वाले रोड में गिर भी जाते हो तो ऐसा नहीं है कि अब आपको लोट-पोट होना है उसी कीचड़ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वापस से उठना है और कीचड़ को झाड़ना है और फिर आगे रेस को कंटिन्यू करना है और ये चलता रहेगा। देखो यार, नो फैप को रिलैप्स होने का 2-3 बड़ा कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो हमारा एडिक्शन और अभी तक की जो हमारी रूटीन बनी हुई है, जैसे कि कोई वीकली मास्टरबेट करते हैं, कोई मंथ में 2-3 बार करते हैं, तो एक टाइमिंग बना रहता है और उस हिसाब से जो हमारा है वो हैबिट बन जाती है। तो सपोज अगर हमने पिछले 2 साल, 1 साल या फिर कुछ समय से मास्टरबेट करते आ रहे हैं और अचानक से अगर आप सोचेंगे भैया अब तुमको छोड़ देना है, तो अगर बहुत हार्ड मोटिवेशन आपके अंदर है तो हो सकता है कि आप इसे लेके चल जाओ, लेकिन हो सकता है आपको छोड़ना है लेकिन मोटिवेशन आप उस लेवल का नहीं जगा पा रहे हो, तो ये फिर दिक्कत आती है। और इसके पीछे आपको 2-3 एक तो आपको मेंटल साइकोलॉजी भी बनती है, जैसे कि जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को या फिर नो फैप को शुरुआत करते हैं तो वीक में जो हमारी साइकिल बनी रहती है तो हमारे जो अर्जेस आते हैं उसी हिसाब से आते हैं। तो आप शुरुआत की मोटिवेशन में आप अर्जेस को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मोटिवेशन फुल रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपके जो आगे बढ़ेंगे तो अर्जेस आपके बढ़ने शुरू होंगे और अगर आपको मोटिवेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ाया और आपके ऊपर जो आपका सेल्फ कंट्रोल है वो अगर नहीं बढ़ा तो हो सकता है आपको एक साइकिल इग्नोर कर दिए, 2 साइकिल इग्नोर कर दिए, लेकिन कुछ समय के बाद अभी साइकिल को इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आपका जो है वो रिलैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप चाहे तो अपने आप में सेल्फ कंट्रोल बढ़ाए या तो फिर हो सकता है कि आप जो मेरे जैसे चैलेंज है, जैसे मेरे को शुरुआत में 20 डे के बाद अर्जेस आने शुरू हुए, लेकिन मेरे को मालूम था कि मेरा जो 30 डे का चैलेंज है इसे मेरे को कंप्लीट करना है, तो मैंने बहुत अपने पर सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाया और फिर मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया और अपना रिलैप्स नहीं होने दिया। लेकिन जैसे चैलेंज कंप्लीट हुआ तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि भैया जो हमें अचीव करना था 30 डे का वो हमने अचीव कर लिया और शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर की कमी के कारण मैं रिलैप्स कर चुका हूँ। तो असल में मेरे को कोई गिल्टी उतनी फील नहीं है क्योंकि मेरा असल में चैलेंज कंप्लीट हुआ और इससे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जब नेक्स्ट स्टेप मैं अब लेने वाला हूँ, यानी कि अब जो 1 ईयर का जो नो फैप का चैलेंज होने वाला है, जो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, इससे मेरे को क्या क्या गलती नहीं करनी है ये मेरे को पता चला। देखो इसके अंदर एक चीज़ होती है एजिंग, जो इजैकुलेट से जस्ट पहले होती है, जैसे कि हम उसे फैंटेसी या फिर सेल्फ ऑर्गेजम हम कह सकते हैं, जो हम धीरे धीरे रब करते हैं या फिर बार बार टच करते हैं, इससे कारण होता है। तो इसके कारण दिक्कत ये आती है कि हम हाथों से एजेकुलेट नहीं करते, लेकिन ये जो एजिंग के कारण धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होता है और हो सकता है हम उस डे पे नहीं लेकिन उसके 1-2 दिन 3 दिन के बाद हम एजेकुलेट कर दें, यानी कि फाइनली मास्टरबेट कर दे। तो इसे हम सबसे पहले कंट्रोल करना यहाँ पे रहता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। एजिंग से यहाँ पे बचना सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ होती है, यानी कि हम पूरा अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना होता है कि हम उसे सोचे भी नहीं उस बारे में और हल्का भी ऑर्गेजम, सेल्फ ऑर्गेजम बिल्कुल अपने आप को ना दे, यानी कि प्लेजर जो होता है, जो हल्का हल्का हम हल्का टच कर लेते हैं या फिर हल्का हल्का, वो एकदम हमें इग्नोर करना होता है। और उसके कारण क्या होता है कि आप इंस्टेंट तो इजैकुलेट नहीं करते, लेकिन कुछ समय बाद इजैकुलेट यहाँ पे हम कर देते हैं। देखो यार, वैसे नो फैप को रिलैप्स होने के बाद मेरे को क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले मेरी जो स्लीप साइकिल जो बन चुकी थी शुरुआती समय में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जल्दी सो जा रहा था और फिर यहाँ पर मैं आराम से 6 बजे 5 बजे, शुरुआत में जब ठंडी एकदम नहीं थी तो मैं 4 बजे भी उठ रहा था, तो मेरे को वो जो नींद उतनी देर भी आ रही थी लेकिन क्वालिटी नींद आ रही थी और उसको उठने के बाद मेरे को ऐसा नहीं रहा था कि अब मैं सो जाऊँ, एनर्जी की कमी, ये मेरे को नहीं लग रहा था। लेकिन जो नो फैप रिलैप्स हुआ है इसके कारण मेरे को वापस मेरी स्लिप साइकिल गड़बड़ा चुकी है 2 दिन से और इसके कारण फिर से थोड़ी सी एनर्जी की कमी होने के कारण ऐसा एनर्जी की कमी लग रही है।
और फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पे सुबह उठ रहा हूँ। तो ये कुछ मेरे इसके बाद मेरे को दिक्कत आई है नो फैप रिलैप्स होने के बाद। और बाकी फ्लैट लाइन की बात करें तो फ्लैट लाइन मेरे को 25 डे के आसपास मेरे को फ्लैट लाइन भी थोड़ी मोड़ी आई थी इस 30 डे चैलेंज के दौरान। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो भाई हमने जो अपना 30 डे का चैलेंज लिया था वो सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसमें हमने स्ट्रांगली इस चैलेंज को फॉलो किया। और इसे रिलैप्स होने के बाद मेरे को ये पता चला कि अब गलती आगे क्या नहीं करना है। बाकी इस चैलेंज को हम और एक्सटेंड करेंगे और इस बार इस चैलेंज को एकदम फुल मोटिवेशन के साथ फुल 2022 हम लेने वाले हैं और पूरा 1 साल का लेने वाले हैं। 30 डे का सक्सेसफुली हुआ, अब 365 डे का हम चैलेंज लेंगे जो सक्सेसफुली हम कंप्लीट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट हमारे अंदर देखने को मिलता है। बाकी यार यही था। और बाकी अगर आपका ही रिलैप्स होता है तो ऐसे मत सोचिए कि भैया रिलैप्स हो गया, फिर गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचिए कि भैया हम जो रोज करते थे उसे हमने एक्सटेंड करके 30 डे किया, चलो एक 30 डे के हुआ, अब इसे हम बढ़ा के नेक्स्ट 90 डे पे करते हैं। और धीरे धीरे जब आगे आप बढ़ते जाएंगे और अंदर से जब आपको चेंज देखने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको खुद को यहाँ पे मन बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो बाकी अब इस नेक्स्ट इसे एक्सटेंड करने वाला है और इस कीचड़ वाले रोड में हम आगे और मैराथन करने वाला है। और जो जो नया शुरू करना चाहते हैं यार एक बार फिर से मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। और इस बार हम 365 का टारगेट रखते हैं और चैलेंज लेते हैं फुल 2022, हमें इसे आगे 2022 पूरा कंप्लीट करना है। बाकी यार जो जो करना चाहे कर सकते हैं। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट इस चैलेंज की शुरुआत में, तब तक के लिए बाय बाय।